इक्वल टू 70। ये दोनों ए कैंसिल नहीं हो रहे अभी, इसका साइन चेंज माइनस, इसका भी साइन चेंज, ये प्लस है, साइन चेंज है तो माइनस। देख रहे हैं प्लस से माइनस से कट जाएगा, ध्यान से देखना, प्लस का तो माइनस का, इन दोनों में से माइनस का 90 इज इक्वल टू ये दोनों ही माइनस के, माइनस का 80, माइनस से माइनस, तो कॉमन डिफरेंस 18 अपॉन 9, क्या आ गया कॉमन डिफरेंस 2। इसको डाल दो 2 फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर ए की जगह क्या डाल देंगे, ए तो पता चल, ए तो प्लस कॉमन डिफरेंस की जगह 2 डाल दो, इज इक्वल टू -1, a प्लस 12 इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू -30। जनरल टर्म nth टर्म निकालना है, nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका मतलब क्या है, ये a है -13 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस ये था 2, तो क्या आंसर आएगा बताओ, -13 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 2, तो इन दोनों का आंसर हो गया माइनस का 15 प्लस 2, ये क्या आ गया इसकी nth टर्म, तो nth टर्म को हम क्या समझते हैं, जनरल टर्म। अब बताओ क्या क्वेश्चन है, फाइंड द, क्या फाइंड करना है, जनरल टर्म। जनरल टर्म मींस nth टर्म, ये फाइंड करना है कब, जबकि हमको पता है कि उस एपी की जो 7th टर्म है वो -1 है, और जो इसी एपी की 16th टर्म है वो इक्वल है 17। अब बताओ 7th टर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी की 7th टर्म निकालना है तो वो होता है a प्लस 60, ये 7th टर्म इज इक्वल टू -1, 16th टर्म a प्लस 15, और जो भी 16th टर्म है वो इक्वल है 17। अब देखो ये प्लस क्या करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, पहले ये कट जाएगा, ठीक, क्या बचा इनमें, ये प्लस ये माइनस, माइनस का 90 माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस के 80, माइनस से माइनस, तो d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, तो d की वैल्यू क्या आएगा 2, d को 2 यहाँ पर डाल दो d की जगह पर, तो a लिखेंगे पहले प्लस लिखेंगे, d की जगह 2 इज इक्वल टू -1, अब a प्लस 12 इज इक्वल टू -1, a माइनस 12, तो a इज इक्वल टू -30। क्या फाइंड करना है हमको, जनरल टर्म को क्या कहते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1 इंटू d, a हमको पता चल गया कि -13 है, लिख दिया, प्लस n नहीं पता, n-1, कॉमन डिफरेंस जो है वो इसका 2 है, तो क्या आंसर होगा -13 प्लस 2n माइनस 2, ये दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस का 15 प्लस 2n, ये क्या आ गई इस एपी की nth टर्म, ये फाइंड करना था nth टर्म या जनरल टर्म क्या है। अब बताओ गिवन क्या है, एक एपी की जो 7th टर्म है, 7th टर्म जो है वो इक्वल है -1 के, और जो इसकी 16th टर्म जो है 16th टर्म वो 17 है, तो इसकी जनरल टर्म का मतलब जो nth टर्म है वो फाइंड करना है। बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे, 7th टर्म एपी की जो 7th टर्म होता है a प्लस 60 इज इक्वल टू -1, और जो 16th टर्म होता है वो होता है a प्लस 15d एंड दैट इज 70। क्या करेंगे अब, साइन चेंज, कैसे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा इन दोनों में से, माइनस का 9 इज इक्वल टू ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 18, माइनस से माइनस, तो d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, कितना कॉमन डिफरेंस 2, कहाँ पर पुट करना है इसको, d को 2 यहाँ पर डाल दो, क्या लिखेंगे a प्लस 6, d की जगह 2 इज इक्वल टू -1, a प्लस 12 इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -30। फाइंड करना है जनरल टर्म इज nth टर्म, क्या होता है nth टर्म, a प्लस n-1 इंटू d, व्हाट इज a, जो फर्स्ट टर्म है -13 प्लस n-1 इंटू
कॉमन डिफरेंस तो 2, क्या आएगा आंसर -30 प्लस n माइनस 2, ये दोनों मिलकर माइनस का 15 प्लस 2, ये क्या है इसकी nth टर्म कह लो या जनरल टर्म, तो 9 है तो सपोर्टेड The 10th term of an AP is 52. क्या मतलब कैसे लिखोगे? 10th term of an AP is 52. जो 10th term है वो 52 है and 16th term जो है that is 82. Find what is the 22nd term and what is the general term. ये क्वेश्चन है, आगे समझ कैसे? क्या कि मैंने 10th term जो है वो 52 की माने स्टेटमेंट में, 16th टर्म जो है वो 82 है, तो 22 टर्म निकालना है और जनरल टर्म निकालना है। बड़ा सिंपल है। तो 10th टर्म का मतलब होता है a प्लस 90 इज इक्वल टू 50 और 16th टर्म का मतलब है प्लस 15d इज इक्वल टू 80। अब साइन चेंज करोगे ना, प्लस इसका साइन चेंज माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस है, इस समय ये भी प्लस है लेकिन इसका साइन चेंज माइनस, ये कट जाएगा -6d, ये प्लस ये माइनस, माइनस का 6d इज इक्वल टू माइनस से माइनस, तो d 30/6 क्या आएगा d 5, d को 5 यहाँ पर डाल दो तो a प्लस 49 d की जगह 5 इज इक्वल टू 52, so a plus 45 is equal to 52, a is equal to 7। ये थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, 10th में हो गए तो a 7 है और d क्या है 5 है, क्या हम निकाल सकते हैं 22nd प्लस इसमें से कम a तो पता है हमको, ये a 7 प्लस 21, कॉमन डिफरेंस की जगह 5, 105 प्लस 7 180, तो आ गया आंसर। एक और निकालना है इसकी जनरल टर्म, तो हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये a है, क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस तो 5, तो 7 प्लस क्या है आंसर 5 माइनस 5, क्या बचा 2 प्लस 5 है, क्या चीज है ये nth टर्म समझ लो, ये जनरल टर्म आएगा 12। गिवन क्या है कि 10th टर्म ऑफ एन एपी, कौन सी टर्म? जो 10th टर्म है वो इक्वल है 52 के और जो 16th टर्म है वो इक्वल है 82 के, देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द 22nd टर्म, व्हाट इज द जनरल टर्म इज nth टर्म। हम बताओ कैसे स्टार्ट करना है? एपी की 10th टर्म होता है a प्लस 9d इज इक्वल टू 52 हो गया, और a प्लस 15d इज इक्वल टू 80, साइन चेंज ये प्लस प्लस क्या लिखेंगे माइनस, ये क्या जाएगा क्या बचा -6d इक्वल टू -30 d को यहाँ पर 5 डाल दो तो a प्लस 45 इज इक्वल टू 7। निकालना है 22nd टर्म को, a प्लस 21 a का मतलब 7 प्लस 25 प्लस कॉमन डिफरेंस 5 है, ये 111 प्लस 7 112 हो गया। नेक्स्ट nth टर्म क्या हो गया a प्लस n इंटू d, a का मतलब फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 तो 5, तो 7 प्लस 5 माइनस 5 7 माइनस 5 2 प्लस 5 है, ये 2 आएगा 12 है, 2 प्लस 5, ये क्या निकली इसकी जनरल टर्म। nth टर्म समझ लो या क्या समझ लेंगे जनरल टर्म। 8th term of an AP, 8th term of an AP is 31, कौन सी टर्म है 31? 8th term। and 10th term is 16 more than the 11th term, ऐसे लिखोगे ना, 10th term is 16 more than the 11th term, then find the AP, क्या करना है AP find out।
बताओ क्या क्या गिवन है? 8th टर्म गिवन है, किसके इक्वल? 8th टर्म इज 31 एंड 10th टर्म, कौन सी टर्म? इज क्या है? 10th टर्म इज 16 more than the 11th than term. the 11th टर्म। पहले 8th टर्म का मतलब क्या होगा? a प्लस 70 ये होता है ना 8th टर्म, तो a प्लस 70 is 31, ठीक है, ये तो आगे नहीं हो रहा, छोड़ दो। 10th टर्म ऑफ द AP होता है a प्लस 90 is equal to 11th टर्म a प्लस 10d और प्लस 60, तो a से कट जाएगा दोनों तरफ, क्या होगा? 9d माइनस 10d इज इक्वल टू 60। क्या बचा इन दोनों में से? माइनस d लिखते गलत हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस 1d इज इक्वल टू 16, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, d इज इक्वल टू -16। इस d को यहाँ पर डाल दो -16, तो a d की जगह -16 इज इक्वल टू 31, a माइनस का 67 जब 112 इज इक्वल टू 31, a इज इक्वल टू 31 प्लस 112, a इज इक्वल टू 143। अब AP लिखना है, AP का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? पहले 43, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो -16, ये इसमें अगर ऐड करा तो 127 है ना, फिर इसमें दोबारा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, इसमें अगर ये ऐड करा तो 111, फिर इसमें दोबारा ये ऐड कर दो, क्या आएगा? 95 और डैश डैश AP निकल जाता है ऐसे। AP का मतलब हमको दिखाना है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डैश डैश, तो ऐसे AP हो जाता है। हम बताओ गिवन क्या है इसमें? 8th टर्म ऑफ एन AP की 8th टर्म क्या है? 31 और जो 10th टर्म है, कौन सी टर्म? 10th टर्म इज 16 more than more than 11th term. the 11th टर्म। बताओ पहले यहाँ से स्टार्ट करो। 8 plus 17 is 31। एक AP की जो 8th टर्म होता है a प्लस 70, और जो भी एक टर्म है वो इक्वल है 31 के, छोड़ दो फर्स्ट टर्म। अब इसको देखो, 10th टर्म ऑफ द AP होता है a प्लस 9d इज इक्वल टू 11th टर्म, तो a प्लस 10d और प्लस 60, पहले तो a से कट जाएगा ना, अब क्या लिखेंगे हम? और ये इधर जाकर माइनस का 10d इज इक्वल टू 60, क्या बचा इन दोनों में से? माइनस का d इज इक्वल टू 16, ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा, d क्या आएगा? -16। क्या करेंगे इस d की वैल्यू को? यहाँ पर डाल दो, क्या लिखेंगे? a प्लस 7 इस d को हटाकर -16 इज इक्वल टू 31, सो a प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 112 इज 31, तो a क्या हो गया? 31 और प्लस 112, तो a क्या हो गया? 143। क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? AP, तो दिखा दो फर्स्ट टर्म क्या है, वो तो यही है 143, उसमें कॉमन डिफरेंस जो भी है वो ऐड कर दो, है ना। अगर 143 में ऐड का मतलब प्लस करोगे जो डिफरेंस है -16, तो 143 प्लस माइनस -16, तो आंसर आता है 127 लिख दो। अब इसमें ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 126 जो है उसमें प्लस कर दो जो भी कॉमन डिफरेंस है -16, प्लस माइनस माइनस 127 -16, तो 111 प्लस दिखा दो डैश डैश। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द AP। If the 10th term of an AP is 52, कौन सी term? 10th term of an AP is 52, ये given है कि एक AP की जो भी 10th term है 52 है, and 17th term, कौन सी term? 17th term is more than the 13th term by 20, ऐसे लिखोगे ना। क्या मतलब? 10th term of an AP is 52 ना, और क्या लिख रखा है? 17th term is 20 more than the 13th term। बस सोल्व करके AP आ जाएगा। बताओ कैसे सोल्व करेंगे? उसका फॉर्मूला सिंपल होता है a प्लस 9d, ये तो हो गया 10th term इज इक्वल टू 52। अब यहाँ पर आ जाओ 17th term, तो a प्लस 16d इज इक्वल टू 13 प्लस 12d
और प्लस 20। अब ए से ए का जाएगा, क्या लिखेंगे बताओ? 16d minus माइनस 20 is equals to 20. 12d इज इक्वल टू 20 लिख 4d दिया, is फिर equal to लिखेंगे 4d 4d इज इक्वल टू 20। कॉमन डिफरेंस आ गया 5। इस d की वैल्यू जो 5 है यहाँ पर डाल दो, तो 8 plus 45 प्लस is 9 52. कॉमन डिफरेंस की जगह 5 इज इक्वल टू 52। a प्लस 45 इज इक्वल टू 52। Seven. a इज इक्वल टू 7। ap लिखना है, ap का मतलब पहले फर्स्ट टर्म लिख दो 7, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 12, 12 पे फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 22, इसमें फिर ऐड कर दो 20, बस इसका दिखा दो डैश डैश बस ap, ठीक है ना? हम बताओ क्या चीज गिवन है कि 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52। कौन सी टर्म? जो 10th टर्म है, 10th टर्म इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म। बताओ कैसे स्टार्ट करा हमने? जो 10th टर्म होता है AP का, उसका मतलब a plus 9d is equal to 50। 17th टर्म a plus 16 is equal to 13th टर्म और प्लस 20। क्या करा? a से 16d, ठीक है, इधर minus 20 is equal to 20। क्या बचा? 4d is equal to 20। कॉमन डिफरेंस इज 5, यहाँ पर 5 डाल दो, तो a plus 9 45 is equal to 52। a is equal to 7। अगर AP लिखना है तो पहले फर्स्ट टर्म पता है 7 है, फर्स्ट टर्म 7 में 5 ऐड करा 12, 12 में फिर 5 ऐड करा 17, उसमें फिर 5 ऐड करा 20 डैश देते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP, क्वेश्चन मार्क लगा दो। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP, ये लिखा है ना? क्या फाइंड करना है हमको? 10th टर्म ऑफ द AP whose third term is 16। third term is 16 and seventh term is exceeding the fifth term by 12। यही मतलब हुआ ना? सेवन टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म के इक्वल नहीं, उससे एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मींस उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12। क्या करना है क्वेश्चन में? फाइंड क्या करना है? 10th टर्म ऑफ द AP फाइंड करना है, वेयर थर्ड टर्म इज इक्वल टू 16 और क्या दे रखा है? सेवंथ टर्म is exceeding the fifth term by 12। सेवंथ टर्म is exceeding the fifth term by 12। सॉल्व कर लो, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड टर्म ऑफ द AP a plus 2d, ये होता है थर्ड टर्म ऑफ द AP is equal to 16। सेवंथ टर्म ऑफ द AP, सेवंथ टर्म a plus 6d is equal to fifth term of the AP a plus 4d, उससे एक्सीड कर रहा है by 12। a से a कट रहा है, क्या लिखेंगे? 6d minus 4d is equal to 12। 2d is equal to 12। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 6। d को 6 यहाँ पर डाल दो, तो a plus 2 into 6 तो 12 is equal to 16 a equal to 4। हमको निकालना है 10th टर्म। a plus 9d 10th टर्म क्या होता है? a plus 9d। a का मतलब 9 into 4 58 is equal to 10th टर्म। 10th टर्म निकालना है, वो 58 आ गया। क्वेश्चन ये फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। क्या करना है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP फाइंड करना है। कब? व्हेन द थर्ड टर्म is equal to 16 and seventh term, क्या दे रखा है 7th term के बारे में? Seventh term is exceeding the fifth term by 12। अब third term of the AP a plus 2d is equal to 60 और seventh term of the AP a plus 6d is exceeding the fifth term, so a plus 4d by 12। a से a क्या आएगा यहाँ पर? 2d is equal to 12। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। क्या करा? d की जगह 6 डाला यहाँ पर, तो a प्लस 6 डाला तो 12 is equal to 16। a is equal to 4। क्या फाइंड करना है? 10th टर्म। क्या होगा 10th टर्म? a plus 9 into d
4 plus A का मतलब 54 plus 4 plus 9, 58. common difference 6, 58 is the 10th term. Ninth term of an AP is 0. Ninth term of an AP is 0. कौन सी टर्म 0 है? 9th जो भी नाइन्थ टर्म है वो 0 है, तो प्रूव करना है कि 29th टर्म विल बी डबल ऑफ द 19th टर्म। ये प्रूव करना है हमको। दिस वी हैव टू प्रूव। क्या गिवन है? नाइन्थ टर्म का मतलब A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू माइनस 8D हो गया ना। अब क्या निकालना है? 29th टर्म बताओ। 29th टर्म कैसे निकालना है? प्लस 28D। A को हटा दो, minus 8D, A को हटाकर माइनस 8D 20D, प्लस 28D। तो क्या आएगा? 20D। क्या आ गया? 20D है। 29th टर्म है ना। अब 19th टर्म निकाल लो। A plus 8D, 19th टर्म क्या होता है? A प्लस 18D। 10D, A की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस प्लस 18D। तो कितना आ गया? 10D। क्या आ गया? 10D है। 19th टर्म। ये 29th टर्म है, ये 19th टर्म है। सेम है दोनों? नहीं। 29th टर्म जो है ये इसका क्या है? डबल है। ये तो प्रूव करना था कि 29th टर्म इज डबल द 19th। बताओ गिवन क्या है? नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की जो भी नाइन्थ टर्म है वो इक्वल है किस चीज के? 0 के। अगर ऐसा है तो क्या प्रूव करना है हमको कि अगर 29th टर्म निकाले और 19th टर्म निकाले तो 29th टर्म जो भी आएगी आपकी वो डबल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए डबल 19th टर्म का। ये प्रूव करना है। बताओ क्या लिखेंगे पहले? नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी, एक एपी की जो नाइन्थ टर्म है वो क्या हो जाएगी? A plus 8D, 8D इज इक्वल टू 0। और कुछ है ही नहीं तो A minus इज इक्वल टू minus 8D, माइनस 8। इसको यूज कर लेना। अब कौन कौन सी दो टर्म निकालना है? A plus एक तो 29th निकाल लो, एक 19th टर्म निकाल लो। देख लो दोनों में क्या रिलेशन है। 29th टर्म निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए कितना पड़ेगा? A प्लस 28D। A को हटा सकते हैं, क्या लिख सकते minus हैं? 8D, माइनस 8D प्लस 28D। क्या आएगा? 20D। क्या है 20D? 29 तो आगे एक 19 और निकाल लो। A plus कैसे निकालेंगे 19 तो? A प्लस 18D। A की जगह पर ये रहा A minus 8D plus प्लस 18D, 18D। क्या आएगा यहाँ पर? 10D, क्या ये 10D? 19 term, ये 10D है और ये 20D है। क्या पता चल रहा है? वो वाला आंसर इसका डबल है। वो आंसर का मतलब 29th टर्म इज इक्वल टू डबल of द 19th टर्म। हेंस प्रूव इट। ये प्रूव करना है। गिवन है कि 9th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की जो 9th टर्म है वो इक्वल है किस चीज के? इक्वल है 0 के। तो क्या प्रूव करना है हमको? इज इक्वल टू डबल ऑफ 19th टर्म दैट वी हैव टू प्रूव। बताओ कैसे करा? 9th टर्म तो A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। सो A इज इक्वल टू माइनस 8D। छोड़ दो यहाँ पर। अब 29th टर्म निकाल लो, 19th टर्म निकाल लो। 29th और 19th। 29th टर्म का मतलब होता है A प्लस 28D। A को हटाकर क्या रखेंगे यहाँ पर? और प्लस 28D। क्या बचा यहाँ पर? 20D। ये 29th टर्म। 19th टर्म कैसे A आएगा? plus 18D, A प्लस 18D। A की जगह पर माइनस 8D प्लस 18D। तो क्या बचा आंसर? 10D। ये क्या है? 10D 19th टर्म। ये कौन सी टर्म है? 29th, ये 19th। तो क्या रिलेशनशिप आ गया? 29th टर्म जो है इज इक्वल टू डबल ऑफ द 19th टर्म। हेंस प्रूव इट। ठीक है। If 10 times the 10th term of an AP, ये लिख रखा है स्टेटमेंट में। क्या लिख रखा है? 10 times
the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term, then prove करना है कि 25th term is 0. क्या प्रूव करना है? 25th term आता है मतलब A और D दिखाना आता है? हाँ पहले क्या लिखना है? 10 लिख दिया टाइम्स A plus 90 A plus 9D is equal to 15 into times the 15 from bracket A plus 14 plus 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इससे करा A plus 90 A plus 90 90D is equal to 15A plus 15 into 14 210 D. अब A एक तरफ रख लो D एक तरफ रख लो ऐसा रख लो Minus 10A 5A. 10A इधर जाएगा तो क्या होगा Minus माइनस 15A. 15A या प्लस 90D है और माइनस 210D इज इक्वल टू दोनों इधर चले गए तो यहाँ पर बचा 0 इन दोनों में से माइनस का बचा 5A इन दोनों में से Minus 120 माइनस 120 और D minus इज common इक्वल टू 0 सबका साइन चेंज करते हैं ना तो ये प्लस 5 से डिवाइड कर दो 5 5 5 से इसको 5 से डिवाइड प्लस इसको 5 से करा 24 इज इक्वल टू 0 इसे क्या कौन सी टर्म है ये 25th टर्म ही तो होती है a plus 24d इज इक्वल टू 0 आ गया आंसर a plus 24d का मतलब कौन सा हो गया 25th टर्म अब बताओ क्या गिवन है स्टेटमेंट में 10 times 10 times the 10th term of an AP is is equal to 15 times the 15th term अगर ऐसा है तो प्रूव करना है कि 25th term is equal to 0 बताओ कैसे स्टार्ट करा हमने 10 times the 10th term A plus 9D is equal to 15 times the 15th term A plus 14D नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसको इससे करा 10A plus 90D is equal to 15A plus this 110 एक तरफ ले आओ यहाँ पर 10 है ठीक है और क्या करा माइनस लिख दिया फिर क्या लिखा प्लस 90D minus माइनस 210 210D is equal to 0 इन दोनों में से बचा माइनस का 5 इन दोनों में से बचा माइनस का बचा 120D is equal to 0 क्या करा 5 से डिवाइड करा इसको 5 से करा A plus 24D इसको 5 से करा तो 24 into D is equal to 0 इसका मतलब क्या हो गया 25th term जो है is equal to 0 25th term ही होता है A plus 24D अब बताओ क्या स्टेटमेंट है times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term then prove that 25th term is 0 बताओ कैसे स्टार्ट किया 10 times ब्रैकेट में 10th term का मतलब A plus 9D is equal to 15 times the 15th term तो A plus 14D बताओ भी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा प्लस 90D is equal to 15A plus 210 और D अब minus 15A plus 90D minus 210D is equal to 0 इन दोनों में से माइनस का 5A इन दोनों में से माइनस का 120D is equal to 0 साइन चेंज करा तो ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस 5 से डिवाइड करा तो A प्लस 5 से डिवाइड करा 24 और D is equal to 0 क्या कहते हैं इसको A plus 24D का मतलब 25th term is equal to 0
ये प्रूव करना था इसका। An AP consists of 60 terms. इसका मतलब क्या हो गया? An AP consists of 60 terms. उसमें 60 से ज़्यादा टर्म नहीं है। कितनी टर्म है उसमें? एग्जैक्टली 60। कौन सी टर्म होगी उसमें? फर्स्ट टर्म भी होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 60th लास्ट होगी, उससे ज़्यादा नहीं है। एक एपी में टोटल 60 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है 7। फर्स्ट टर्म कौन सी है? 7। और लास्ट टर्म जो है वो 125 है। लास्ट टर्म का मतलब 60th टर्म। 60 तो टोटल टर्म्स है, 60 से ज़्यादा तो नहीं है, तो 60th टर्म। लास्ट टर्म का मतलब 60th टर्म है 125। फाइंड द एपी। आ जाएगा। फर्स्ट टर्म तो 7 है, लास्ट टर्म का मतलब 60th टर्म। ए का मतलब 7 प्लस 59b इज इक्वल टू 125। 59b इज इक्वल टू 180 क्योंकि प्लस 7 जाकर माइनस 7 b इज इक्वल टू 2। एपी निकालना, निकल जाएगा। पहले फर्स्ट टर्म 7, 2 ऐड कर दो 9 और 11 और 2 13 टेस्ट 120। क्योंकि इस एपी में कितनी टर्म्स है टोटल? 60। तो अगर लास्ट टर्म की बात करेंगे, सबसे लास्ट नंबर पर कौन सा आएगा? 60th टर्म। जो भी 60th टर्म है दैट इज 125। ये केपी है। पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। देखो √2 तो होता नहीं, ठीक है। 8 का मतलब क्या होता है? पहले फैक्टर लिख दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। उससे नेक्स्ट है √18 का मतलब 3 और डैश डैश डैश। ये तो √2 रहा। ये क्या हो जाएगा भाई? 2 और √2। अगला क्या होगा? 3। क्या ये एपी है? हाँ है एपी। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? जो सेकंड टर्म है 2√2 में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म है ना, सेकंड में से इसको माइनस करा तो कॉमन डिफरेंस आ गया। ये 2√2 ये 1√2 है तो 1 टाइम √2 बचा ना। इसकी 9th टर्म निकालना है। 8th टर्म निकल जाएगा। 8th टर्म 8th टर्म का मतलब 70 प्लस 70। ये तो ये वाला पार्ट है √2 प्लस 7 कॉमन डिफरेंस √2 है। ये 7√2 ये 1√2 है। 8 प्लस है तो 8 टाइम √2 बस ये आंसर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ऐसे फैक्टर जरूर कर लेना। बताओ कैसे करा आपने? √2 लिख दिया हमने। √2 8 का मतलब होता है √2 2 जा 4 4 2 जा 8 होता है। 18 का मतलब 3 ठीक है। डैश डैश डैश। ये पहली टर्म तो √2 है, ठीक है। द सेकंड टर्म विल बी एक पेयर बन जाएगा तो 2 और 2। उससे नेक्स्ट वाली टर्म हो जाएगा 3। ऐसे चलता जाएगा इस एपी में ना। नाउ इन दिस एपी वी नो दैट द फर्स्ट टर्म इज अंडर √2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। √2 का मतलब समझा करो 1√2। 2√2 में से 1√2 को माइनस कर दो। क्या फाइंड करना है हमको? 8th टर्म निकल जाएगा। 8th टर्म तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है a प्लस 7d। ये a है तो लिख दो a को हटाकर √2 प्लस 7 अंडर √2। ये 7√2 ये 1√2 ये भी प्लस ये भी प्लस तो 8√2। ये क्या आ गया इसकी? 8th टर्म। An AP in a certain AP 24th term, जो 24th term है is double of the 10th term। ऐसे लिखेंगे ना, 20 लिख रखा है। 24th term is double of the 10th term। 24th term is double twice of the 10th term। Then prove that, अगर ऐसा है तो प्रूव करना है 72nd term is double of 34th term। ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 72nd term will be double of the 34th term। बताओ कैसे स्टार्ट करा? a plus 23 प्लस 23d होता है इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट में a प्लस 9d। अब a plus 23d प्लस 23d
is equals to is equal 2 to plus प्लस 18t। इसको a को इधर लाना पड़ेगा, Minus a प्लस का a a है और माइनस का 2a इज इक्वल टू 18t और माइनस 23t। क्या बचा यहाँ पर? minus a is equals to minus माइनस का 5t इज इक्वल टू इसमें से बचा माइनस 5t, a इज इक्वल टू 5t। अब 72nd टर्म निकाल लो। 72nd टर्म निकाल सकते हैं, उसके लिखना पड़ेगा a प्लस 71t। a तो पता चल गया हमको, क्या है a इक्वल है 5t, a की जगह 5t प्लस 71t क्या आएगा 76t। क्या है ये 72nd टर्म। अब 34 टर्म भी निकाल लो, कैसे निकलेगा? a प्लस 33t। a का मतलब क्या है 5d, यहाँ पर 5d प्लस 33d कितना हो गया 38d इज इक्वल टू 34 टर्म। क्या पता चल रहा है? आंसर इसका डबल ही है ना। कौन सा किसका डबल है? 72nd टर्म इज डबल द 34 टर्म। हाँ वही तो प्रूव करना था। बताओ गिवन क्या स्टेटमेंट में 24th टर्म जो है कौन सी टर्म है? 24th टर्म। क्या है 24th टर्म? इज डबल ऑफ द 10th टर्म। ये गिवन है कि 24th टर्म इज डबल द 10th टर्म। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है हमको? जो 72nd टर्म विल बी डबल ऑफ द 34th टर्म। ये प्रूव करना है, ये गिवन है। बताओ कैसे स्टार्ट करा? तो a प्लस 23 इज इक्वल टू डबल 10th टर्म a प्लस 90। नेक्स्ट स्टेप पे a प्लस 23d इज इक्वल टू डबल ऑफ a प्लस 18t। अब ये a है, minus 2 है, ये इधर जाएगा माइनस का 2a 18 minus 23 माइनस 23। यहाँ पर क्या बचा? minus a is equal to minus 5t minus 5t a is equal to 5t। इसको यूज कर लो। बताओ क्या क्या फाइंड करेंगे? दो चीज। तो पहले 72nd टर्म निकाल लो, उसके बाद 34 टर्म निकाल लो। 72nd टर्म का मतलब a plus 71 प्लस 71t। अब हम a को 5d plus 71t 5d प्लस 71t क्या हो गया? 76t इज 72nd टर्म। 34 टर्म क्या हो गया? a plus 30t a की जगह क्या रखना है? 5d plus 30t कितना होगा ये? 38t। ये 34 टर्म है और वो 72nd टर्म है। साफ दिख रहा है ये वाला आंसर इसका डबल है। हेंस बोथ द रिजल्ट। नेक्स्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। क्या दे रहा है? क्या फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 और कॉमन डिफरेंस 3 है। और उसकी जो लास्ट टर्म है, जो सबसे लास्ट टर्म है वो भी पता है, वो है 80। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP। नंबर ऑफ टर्म्स किसको कहते हैं? n फाइंड n की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। बताओ लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म मान लो। कौन सी टर्म है लास्ट? पता ही नहीं। जब भी नहीं पता तो nth टर्म। उन्होंने कहा सबसे लास्ट टर्म, हमको पता ही नहीं कितनी टर्म से, नहीं पता तो लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म इज इक्वल टू 80। nth टर्म होता है a plus n minus 1 इज इक्वल टू 80। a की जगह 5 प्लस n नहीं पता कौन सी नंबर ऑफ टर्म से, नहीं n पता minus 1 into 3 क्या आएगा? 5 plus 3n minus 3 is equal to 80 क्या बचा यहाँ पर? 2 plus 3n is equal to 78 n is equal to 26। n की जगह 26 डाल दो। 26 26 टर्म 80 का मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब 26 टर्म। सबसे लास्ट में कौन सी टर्म है? 26। कितनी टर्म है उस AP में? 26 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि सबसे जो लास्ट टर्म है उतनी टर्म्स होती है। इसमें लास्ट टर्म आ गई 26।
क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है, कितना है फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 3, वो क्या पता है हमको? लास्ट टर्म का मतलब कौन सी टर्म? nth term अगर लास्ट टर्म नहीं पता, जब भी कोई टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म पता ही नहीं कौन सी टर्म है, नहीं पता तो लेट इट बी द nth टर्म, और जो भी लास्ट टर्म मींस nth टर्म है वो 80 है, तो सिंपल सा फॉर्मूला डाल दो, nth टर्म का मतलब 1 + d = 80, a का मतलब क्या है 5 प्लस n - 1 कॉमन डिफरेंस 3 = 85, 5 प्लस 3n - 3 = 80, तो सॉल्व करके n = 26 आ गया, तो 26 टर्म है 80 का मतलब लास्ट टर्म मतलब 26 टर्म, तो इसमें कितनी टर्म्स है टोटल? 26 टर्म। नेक्स्ट, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP, if 5 times the fifth term of an AP, 5 times the fifth term of an AP is equal to 8 times the 8th term, then prove that 13th term is 0, ये प्रूव करना है। समझ आया क्वेश्चन का मीनिंग? पक्का? एक बार तुम करके देखो ये क्वेश्चन, एक तो अपने आप ही करो। इधर का 5 times the fifth term is equal to 8 times the 8th term, prove that 13th term is 0। सब बच्चे कर सकते हैं इसको तो आराम से। आ गया दिख रहा है ये आ गया आगे भी सब करना है। क्या जो अच्छा प्रूव भी करना है इसमें। सबको आगे समझ बताओ कैसे करा होगा? 5 times fifth term of the AP, a plus 40 is equal to 8 times the 8 plus 70, a plus 70। थोड़ा ध्यान से करते रहिए इसी को आगे। 5a plus 20t is equal to 8a plus 56d। यहाँ पर लिखेंगे 5 minus 8 minus 8 ये इधर जाना चाहिए इसके साथ, minus 8 plus 20 plus 20d minus 56d is equal to 0, क्योंकि दोनों के दोनों इधर आगे यहाँ पर minus 3a minus 3a माइनस का 3a minus 36 minus दोनों में 36 से माइनस के 36d is equal to 0, sign change
plus 36b is equal to 0. 3 से divide divide a a plus 12 12 12b is equal to 0. इसे क्या कहते हैं? 13th term is equal to 0 आ गया। पहले पैसे जमा कर दो, इसे ले लो पहले। टेस्ट किसका? वेक्टर का है या वेक्टर का है ना आपका टेस्ट कंप्लीट। निकालो पेज, निकालो प्रॉब्लम से। The fourth term of an AP is 3 times the first term. The fourth term of an AP is equal to 3 times first term, तो यही कहते हैं ना। फर्स्ट टर्म कभी भी हो तो यही होता है। एंड सेवंथ टर्म इज एक्सीडिंग ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। यही मतलब है ना। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 times the first term and seventh term is twice the third term से exceed कर रही है by 1। तो एपी निकालना है, कर सकते हो ये? क्या मतलब? आप बैठे हो खड़े उससे हमारे पास स्टोरी कैसे क्यों करते हो आप आगे? हमारे यहाँ आगे नक्शे मत करा करो। यहाँ कोई मिनिस्टर का बच्चा हो या कोई अफसर का कोई नखरे कर सकते हैं, बाकी किसी का नखरे नहीं झेलेंगे आप। तो 3-4 क्वेश्चन नहीं करवाया आपने। आप अगर किसी मिनिस्टर के बच्चे हो तो आपके नखरे झेलेंगे हम। तो 3-4 क्वेश्चन नहीं है। वो मेरे को पता है जो नहीं होना नहीं आज देख लो गलत है। बस सारे कहानी मेरे को पता है। 102 के आगे आप नहीं कराया। यहाँ नखरे वही करेगा जो किसी मिनिस्टर का बच्चा होगा। आप नखरे मत करा करो, आप किसी मिनिस्टर के बच्चे हो नहीं है, नखरे इतने कर रहे हो। सर क्यों का भी है वो भी नहीं है। क्वेश्चन और 92 93 का आंसर नखरे नहीं चलेंगे मैं यहाँ किसी बच्चे के। सर ये सारे हटा के देंगे। जिस दिन आप पापा जी मिनिस्टर बन जाए उस दिन नखरे कर देना। मनीष मेरे 4 करोड़ 10 करने टोटल है 4।
चलो मिल जाएगा आपका। अच्छा फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, फोर्थ टर्म ऑफ द एपी का मतलब ए प्लस 3d इज इक्वल टू ये को एक तरफ रख लो, माइनस 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से माइनस का 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेवंथ टर्म a प्लस 6d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ब्रैकेट में, ट्वाइस ब्रैकेट में a प्लस 2d और इसके बाहर प्लस ट्वाइस ऑफ द थर्ड टर्म प्लस 1, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1। इसको इधर लाएं, -1a ये प्लस है, ये माइनस 2a तो माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो आता है ना, ऐसे करना, 2 से मल्टीप्लाई करा क्या हो गई ये 4d 2 से इसको ये क्या चीज है साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस से कट जाएगा। d इज इक्वल टू 2, कितना आ गया d को 2 इसमें डाल दो, माइनस 2a प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 6a इज इक्वल टू 3। ap तो पहले फर्स्ट टर्म 3, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 5, इसमें दोबारा ये ऐड कर दो 7 9 10, ठीक है ना? ठीक है। तो कागज समझिए, ये है तुम्हारा आंसर। बताओ कैसे करा पहले हमने। फोर्थ टर्म ऑफ द AP a प्लस 3d इज इक्वल टू 3a। अब क्या लिखा हमने, लिखो फास्ट आना चाहिए, कैलकुलेशन दोनों नहीं बता देते। ये -2a प्लस 3d इक्वल टू 0। सेवंथ टर्म प्लस 6 इक्वल टू डबल a ये ब्रैकेट में रखना है, ट्वाइस ऑफ द थर्ड टर्म Yes, प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1, ये इधर जाएगा माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा minus 2a plus 4d is equal to 2. ये क्या है, Minus 2a plus 3d. क्या करा हमने, साइन चेंज प्लस माइनस करके क्या बचा d D is equal to 2. d को 2 इसमें डाल दो, Minus plus 2a plus 0. A minus 2a is equal to minus 6. Minus is equal to 3। AP लिखना है तो पहले फर्स्ट टर्म 3 plus 1, 5, 5 and 7, 9 9, and so on. और 200 के 50 के बीच में आपसे कोई पूछे मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखो सारे, मल्टीपल्स ऑफ 4 के कौन से नंबर जो 4 से डिविजिबल होते हैं, इनके बीच में बिटवीन 10 के बाद क्या आता है 12 10 के बाद 11 आता है, वो 4 से डिविजिबल